वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। लूक चैप्टर 12, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 49वां वचन 49 पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आग अब भी सुलग जाए। आमेन। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इस संसार में आग लगाने के लिए आया करके हम लोग देखते हैं। तो हम सब लोग है ना, यीशु मसीह हमारे जीवन में आग लगाना चाहिए और उनका जो उद्देश्य है, आग लगाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। आमेन। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यॉर्दान नदी में बपतिस्मा देते वक्त कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे पीछे एक आ रहा है, मैं उसके जूतियों को भी पकड़ने का, छूने का योग्य नहीं हूं। वो आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो आएगा तो वो अग्नि से बपतिस्मा देगा, वो आग लगाएगा करके कहता है। तो एक के जीवन में आग लगेगा तो क्या क्या उनके जीवन में होगा करके हम लोग बाइबल में बहुत कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक एग्जाम्पल को देखेंगे। देखो, निर्गमन का किताब 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 5वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर है ना, मूसा अपना ससुर यत्रो उनके भेड़ बकरियों के झुंड को चराते हुए होरेब करके परमेश्वर के पहाड़ के पास से गुजरते रहता। तो उतने में वो पहाड़ के ऊपर है ना, क्या दिखता है बोलो तो एक कटीले झाड़ है ना, एक कटीला झाड़ है ना, अग्नि से जलते रहता, आग से जलते रहता है। पर वो झाड़ है ना, आग से जलकर भस्म नहीं होता है। तो मूसा है ना, उधर से गुजरते वक्त, अरे ये क्या, ये झाड़ है ना आग से तो जल रहा है, पर है ना ये भस्म नहीं हो रहा है, ये बहुत अद्भुत है। ये अद्भुत दृश्य को मैं पास जाकर देखता हूं करके जाते वक्त है ना, परमेश्वर उस झाड़ में से मूसा से बात करता है कि मूसा, मूसा, तेरे पाँव में से चप्पल को उतार दे, निकाल दे और मेरे पास ये तू जो स्थान में खड़ा है ना, ये स्थान है ना पवित्र स्थान है करके बोलता है। हालेलुया। तेरे पाँव में से चप्पल को निकाल दे, ये पवित्र स्थान है जहां पर तू खड़ा है करके बोलता है। और बाद में हम लोग देखते हैं कि मूसा अपना चप्पल को निकालकर वहां पर अग्नि से जलता हुआ वो वृक्ष के पास, वो कटीले झाड़ के पास जाता है और परमेश्वर वो झाड़ में से मूसा से बात करता है और मूसा का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। होरेब करके परमेश्वर का पर्वत है, ये कलीसिया का सादृश्य है। और ये कलीसिया में झाड़ यानी कटीले झाड़, बहुत सारे झाड़ वहां पर है, बहुत सारे वृक्ष वहां पर है। पर है ना, ये एक ही वृक्ष है जिसमें ना अग्नि उतर आया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। कलीसिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पर है ना जिनमें परमेश्वर का अग्नि उतर आता है ना, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है। देखो, मूसा है ना देखकर अरे एक अद्भुत दृश्य है करके बोलता है। यानी अग्नि उस वृक्ष के अंदर उतर आया और मूसा कहता है एक अद्भुत है करके। उसी तरह से परमेश्वर का अग्नि जिनके जीवन में उतर आता है, जिनके दिल में परमेश्वर का अग्नि आता है ना, वो क्या होता है बोलो तो उनका जीवन में ना अद्भुत काम होता है। लोग है ना उनको देखकर अरे क्या ही अद्भुत है, क्या ही आश्चर्य है करके लोग है ना देखकर है ना परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम नहीं होता, कारण क्या है बोलो तो उनके जीवन में ना और है ना परमेश्वर ने आग नहीं लगाया है, उनके जीवन में ना वो अग्नि नहीं उतर आया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं कि मूसा ये क्या है अद्भुत है करके,
पास जाता है देखने के लिए, तो परमेश्वर बोलता है कि ए इधर तू पास मत आ, तू यहाँ पर आना है तो अपने पाँव में से चप्पल को निकाल, अपने पैरों में से चप्पल निकाल और यहाँ पर आ, क्योंकि जो स्थान में तू खड़ा है ना, ये स्थान है ना पवित्र स्थान है करके कहता है। हालेलुया। वो स्थान पवित्र स्थान करके कैसा होगा? मूसा है ना 40 साल से उस मिद्यान जंगल में ओरे पर्वत के उस प्रांत से होकर 40 साल से गुजर रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जा रहा है। अभी वहां से जाते वक्त है ना, ये भेड़ बकरी थोड़ी चुपचाप रहते, उस स्थान में पूरा 1 नंबर 2 नंबर सब किया रहेगा ना, उस स्थान को पूरी तरह से घान किया रहेगा। उस स्थान में ना मूसा कितना बार थूका रहेगा, कितना अपवित्र किया रहेगा, पर वो जो अपवित्र स्थान है, जो गंदगी से भर गया वो स्थान है ना, वो स्थान है ना पूरी तरह से पवित्र बन गया करके हम लोग देखते हैं। जिनके जीवन में ना आग उतर आता है, जिनके जीवन में ना प्रभु ने आग लगा दिया है ना, उनका जीवन क्या होता है मालूम है? पवित्र होता है। उनके जीवन में से सारा अपवित्रता, सारा गंदगी निकल जाता है, उनका जीवन पूरी तरह से शुद्ध होता है और उनका जीवन है ना पूरी तरह से पवित्र होता है। और एक हम लोग देखेंगे तो कई बार है ना मूसा है ना उस पेड़ को देखकर है ना, उस वृक्ष को देखकर कई बार वो वृक्ष के ऊपर थूका है बोलता है, और कई बार है ना वो भेड़ बकरियों को चराते वक्त है ना क्या किया है बोलो तो हाथ में कुल्हाड़े से वो उसके डालियों को काटना, हाँ, और ये भेड़ बकरियां जो है वो उसके डालियों के ऊपर पैर रखना, उसको एकदम वैल्यूलेस, कटीला झाड़ है ना, एकदम वैल्यूलेस है। तो वैसा परिस्थिति में वो वृक्ष था, तो जब परमेश्वर का अग्नि उस वृक्ष में उतरा है ना, वो परमेश्वर का अग्नि पूरा वो वृक्ष भर गया था ना, तो क्या होता है बोलो तो वहां पर जाने के लिए ना डर रहा है अभी मूसा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आग आपके जीवन में उतर आएगा ना तो क्या होगा मालूम है? एक टाइम में लोग आपको बहुत इंसल्ट किए रहेंगे, एक टाइम में लोग आपको थूके रहेंगे आपके ऊपर, एक टाइम में लोग आपका नाम बहुत खराब किए रहेंगे। अभी क्या होगा मालूम है? परमेश्वर का आपके अंदर उतर आया है, परमेश्वर आपके जीवन में आग लगाया है, तो जो जो लोग आपको अपमान किए ना आपसे डरने लगेंगे। क्यों डरेंगे? आपको ना इज्जत देंगे, आपको बहुत रेवरेंस देंगे। आपके पास आने के लिए कैसे आएंगे मालूम है? चप्पल उतार कर आना पड़ेगा उनको। ये बाबा ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसमें ना परमेश्वर का अग्नि है करके देखेगा। हालेलुया। हाँ, तो इस तरह से बदलावट होता है। और हम लोग देखेंगे तो मूसा को अगर हम लोग पूछेंगे, मूसा जी आपका गवाही बोलो करके पूछेंगे, समझो आपका टेस्टिमनी क्या है, आपका उद्धार का गवाही क्या है करके पूछेंगे, तो मूसा बोलेगा मैं 40 साल है ना मिस्र देश में था, राजमहल में था। बाद में क्या हो गया बोलो तो वहाँ पर है ना एक मिस्री ने इजरायली व्यक्ति को मारा, तो मेरे लोगों को मारता है क्या करके मैंने क्या किया, वो मिस्री व्यक्ति को मारकर गाड़ दिया। वो एक व्यक्ति ने देख लिया, फिर उनको पता चलेगा तो वो मुझको मार देगा करके मैं समझ कर है ना मैं मिस्र देश से भाग गया। मिद्यान जंगल में मेरे ससुर के पास है ना 40 साल तक मैं रहा। मैं ऐसे ही भेड़ बकरियों को चराते हुए होरेब करके परमेश्वर का वो पर्वत है वहां से मैं जाते वक्त है ना क्या हो गया बोलो तो कटीला वृक्ष है ना पूरी तरह से अग्नि से जल रहा था, पर वो भस्म नहीं हो रहा था। अरे ये क्या अद्भुत दृश्य है करके उसको देखने के लिए मैं नजदीक जा रहा था। उस समय में वो कटीले वृक्ष में से वो अग्निमय परमेश्वर मुझसे बात किया करके बोलता है। हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का अग्नि रहता है ना उनके द्वारा परमेश्वर है ना लोगों से बात करता है। और बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मूसा कहेगा कि परमेश्वर है ना मुझसे बात किया और मेरा जीवन बदल गया। मैं तो तोतला हूँ, एकदम कमजोर व्यक्ति था, मैं तो डर कर है ना मिस्र देश को राजमहल को छोड़कर आया था, पर उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मेरा जीवन बदल गया। मुझको एक हिम्मत आया, मुझको एक सामर्थ्य मिला और मैं जाकर है ना वो उस हिम्मत से, उस सामर्थ्य से, वो अभिषेक से परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया ना वो आवाज हमेशा मेरे मन में, मेरे कानों में, मेरे दिमाग में वो गूंज उठ रहा है, वही मेरे मन में है। इसलिए वो हिम्मत से, वो साहस से मैं जाकर इजरायलियों को बोला, इजरायलियों ने मेरा बात पर विश्वास किया और लोग है ना
बाहर आए, परमेश्वर ने ना मुझे चलाया। मेरा टर्निंग पॉइंट क्या है बोलो तो, होरे पर्वत पर है ना कटीले झाड़ में अग्नि आया था ना, उसमें से परमेश्वर मुझसे बात किया। हालेलुया। तो लोगों का टर्निंग पॉइंट होने के लिए परमेश्वर है ना आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन। आपके जीवन में ना परमेश्वर का अग्नि उतर आना चाहिए। यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों आया बोलो तो, आग लगाने के लिए आया है। आमेन। हालेलुया। आग लगाना बोलो तो कुछ दूसरा मत समझो। आग लगाना बोलो तो अपने को यही समझ में आता है। आग लगाने का काम करते रहते ना कुछ लोग, खाली घर में खाली रहते, उधर काम पे नहीं जाते, किधर दूसरी जगह पे, घर में भी कुछ नहीं, हमेशा खाली रहेगा, इसको फोन करेगा, उसको फोन करेगा, या फिर अड़ोस पड़ोस में करेगा। हाँ, और क्या करेंगे, आग लगाने का काम करेगा। हाँ, इससे क्या होता है बोलो तो, परिवार बर्बाद हो जाता है। हाँ, लोगों का नाम खराब होता है। ये काम है ना ज़्यादातर लेडीज लोग करते रहते हैं, सिस्टर्स लोग। ऐसा मत सोचो क्या हमको बोल रहे जेंट्स लोग नहीं करता, ये लोग कम करता है, आप लोग ज़्यादा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ही बोलो कौन करता है ये काम ज़्यादा? हाँ, फिर सिस्टर्स लोग ही ज़्यादा करता है। हमेशा उनका काम, मेरे को लगता है वो इस पृथ्वी में क्यों आई मालूम है, परिवारों में आग लगाने के लिए आई है। इस संसार में वो पैदा ही उसलिए हुआ लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, ऐसा काम हम लोग नहीं करने, परिवार को जोड़ने का काम करने, पर ये सब काम अपन नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ऐसा आग नहीं लगाते। यीशु मसीह आग लगाते तो क्या होता है मालूम है, जीवन बदलता है। यीशु मसीह आग लगाते तो क्या होता है मालूम है, अपवित्र स्थान जैसे कि पवित्रता में बदल गया ना, हमारा जीवन है ना पवित्र बन जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में आग लगाता है तो उसके द्वारा अनेक लोग है ना बदलते, अनेक लोग उद्धार में आते, अनेक लोग का जीवन बदलता है, प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह एक को आग लगाता है ना, वो व्यक्ति के द्वारा क्या होता है बोलो तो, अनेक लोगों को छुटकारा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का अग्नि हमारे जीवन में उतर आना चाहिए। अभी परमेश्वर का अग्नि जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का सादृश्य है। आमेन। हम लोग देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहाँ पर है ना हम लोग देखते हैं, यरूशलेम में ऊपर के कमरे में 120 जन 10 दिन से इकट्ठा होकर उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे। वो 10वां दिन पेंतिकोस्त का दिन था। उस दिन है ना क्या हो गया बोलो तो, वो लोग है ना पवित्र आत्मा का बाढ़ जोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। तो आकाश से ना बड़ी आंधी सा एक आवाज है ना वो कमरे में ना गूंज उठा, और आग की सी जीभें फटी, और एक के ऊपर है ना वो अग्नि उतर आया, यानी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। और जैसे जैसे उनको बोलने की सामर्थ्य मिलती गई, वैसा वैसा वो लोग है ना अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, बात करने लगे। हालेलुया। तो वो लोग है ना अग्नि अभिषेक को पाए करके हम लोग देखते हैं। अभी देखो, अग्नि उनके ऊपर उतर आया, कारण क्या है बोलो तो, वो लोग है ना 10 दिन से उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे। यही अभी जो 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं ना, यही घटना है ना पुराने नियम में पहला राजा 19वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। इजरायली लोग है ना सच्चा परमेश्वर को छोड़कर बाल का वो लोग है ना उपासना करते थे, और विश्राम दिन को यहाँ पर मंदिर में भी आते थे, और बाकी के दिनों में वो लोग है ना वैसा मूर्ति पूजा करते थे। तो एलिय्याह है ना करमेल पर्वत के पास सब लोगों को बुलाकर सब लोगों को चुनौती देता है, तुम लोग कब तक 2 विचारों के बीच में लटके रहोगे? यहोवा ही परमेश्वर है तो उनको आराधना करो ना, नहीं तो बाल का ही आराधना करो। 2 विचारों के बीच में लटके रहे हो। आओ आज मैं तुमको सब लोगों के सामने में साबित करता हूँ, बताता हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है करके। तो 450 बाल नबियों को बुलवाया और कहता है कि तुम लोग एक वेदी को बनाओ, मैं एक वेदी को बनाऊंगा, तुम लोग तुम्हारे देवी देवताओं को पुकारो और मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मेरा परमेश्वर को। और जिस वेदी के ऊपर आकाश से स्वर्ग से अग्नि उतर आएगा और जो वेदी के ऊपर का पशु को पूरी तरह से भस्म कर देगा, वो व्यक्ति का, वो वेदी का, वो प्रार्थना सुनने वाला वो देवी देवता ही सच्चा ईश्वर होगा। मैं भी प्रार्थना करूंगा,
और स्वर्ग से अग्नि उतारा करके प्रार्थना करूंगा। कार्य सफल होगा तो यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है करके साबित होगा करके बोलते, और सब लोग सच्चा परमेश्वर का ही आराधना करना चाहिए। आमीन। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने वेदी बनाया, वो लोगों ने पुकारा, अपने हाथों को काट के लिया, वो लोग नाचे, बहुत कुछ किए, पर अग्नि नहीं उतर आया। और बाद में क्या हो गया बोलो तो एलिया का टाइम आ, एलिया ने क्या किया बोलो तो एक वेदी को बनाया। वो वेदी कैसा था करके हम लोग पहला राजा 19वां अध्याय 30वां वचन में क्या है पढ़ो। पहला राजा 19वां अध्याय 30वां वचन, सॉरी 18वां अध्याय, एक्सट्रीमली सॉरी, 18वां अध्याय 30वां वचन। बस बस वो आगे मैं समझाता हूँ। वहां पर लिखा गया है, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। आमेन। एलिया ने क्या किया बोला तो वहां पर है ना, पहले से एक वेदी था, परमेश्वर का नाम का वेदी था। हाँ, वो वेदी क्या हो गया बोल तो ऑल्टर क्या हुआ था, गिराया गया था, वो पूरी तरह से ना बिगड़ गया था, वो वेदी गिर गया था। तो वो वेदी को ना फिर से अच्छी तरह से मरम्मत किया करके लिखा गया, अच्छी तरह से बनाया, और वो वेदी के ऊपर बछड़े को अच्छी तरह से टुकड़े टुकड़े में काट कर सजाया, और बाद में परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर यहाँ का सब लोग जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है करके प्रार्थना की। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग से अग्नि उतर आया करके हम लोग देखते हैं, और वो वेदी के ऊपर का पशु को, वेदी को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया करके हम लोग देखते हैं। और बाद में सारा इजरायली लोग यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है करके, अनेक लोग है ना, वो लोग मूर्ति पूजा को, अन्य जातियों का रिवाजों को छोड़कर यहाँ पर सच्चा परमेश्वर की ओर वो लोग मुड़े फिरे करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो वहां पर अग्नि उतर आने का कारण क्या है बोला तो गिराया गया वो वेदी है ना, अच्छी तरह से बनवाया, रिपेयर किया, मरम्मत की। आज के दिनों में लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का अग्नि क्यों नहीं उतर आ रहा है, अग्नि का बपतिस्मा क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों अग्नि अभिषेक को नहीं पा रहे हैं, क्यों अन्य भाषा का वरदान नहीं मिल रहा है, क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे बोलो तो उनका जो जीवन है, जो वेदी है, वो गिराया गया है। बराबर चर्च को ऑलरेडी वेदी है पहले से, पर वो गिराया गया। चर्च को तो आते हैं पर है ना, उनका जीवन है ना सही नहीं है, वचन के अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है। उनका जीवन में वो अहंकार हो गया, या फिर दूसरे को इंसल्ट करना हो गया, झूठ बोलना हो गया, अपवित्रता में रहना हो गया, बुरा संगति करना हो गया, हाँ, बुरे लोगों के साथ में घूमना, बुरा बात करना, ऐसे सब परिस्थिति में है। विश्वास नहीं है जीवन में, पवित्रता नहीं है जीवन में, वचन के अनुसार चलना ये आज्ञाकारी जीवन नहीं, इसीलिए ना पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं। मैं देखो हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एक डब्बा है, एक डब्बे में चूहा जाना है, समझो कुछ भी चूहा जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो डब्बे में जो कुछ भी है वो पहला खाली करना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो डब्बे में जो कुछ भी हो खाली करना पड़ेगा। वो डब्बा खोलकर, हृदय यानी डब्बा यानी हृदय समझो, वो डब्बा खोलकर और डब्बा को पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा। वो डब्बे में तब जाके वो चूहा जाएगा, और वो डब्बा चुपचाप रहेगा, एक जगह पर रहेगा, चूहा गया तो हिलते रहेगा। और बाद में क्या होगा, आवाज आएगा कि नहीं, पवित्र आत्मा एक के अंदर प्रवेश होगा तो स्टार्टिंग में वो व्यक्ति जगह में नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और बाद में वो लोग है ना जरूर अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। एक चिन्ह है, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाया बोलो तो एक चिन्ह, क्या बोलो तो ये अन्य भाषा बात करेगा। हालेलुया। लोग है ना क्या बोलते मालूम है, ये 9 वरदानों में एक वरदान है, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं है करके, ये गलत है। बाइबल में हम लोग कहीं पर भी देखेंगे, हर जगह में पवित्र आत्मा वो लोग पाए तुरंत अन्य भाषा में बात, एक चिन्ह है, वो एक साइन है, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाया है तो अन्य भाषा में बात करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो पवित्र आत्मा पहला उसके अंदर प्रवेश होने के लिए, वो अग्नि को पाने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा? उनका दिल को खाली करना पड़ेगा। हम लोग उधर देखते एलिया जो गिराया गया वेदी है ना, उसको अच्छी तरह से मरम्मत किया बोलता, रिपेयर किया बोलता। एक बार है ना यूथ मीटिंग चल रहा था, तो बहुत प्रार्थना कर रहा है वो, उपवास रहकर बहुत प्रार्थना कर रहा है, मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक दो करके। तो पास्टर से आकर, पास्टर जी मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ तो भी पवित्र आत्मा को नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझको समझ में नहीं आ रहा, बहुत दुखी हूँ करके बोला। तो पास्टर है ना प्रार्थना करके, तेरे दिल में क्या है बोल पहले, तू तेरे दिल में क्या, तू कुछ तो खोट है, कुछ तो तूने किया है, इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है करके बोला। तो ठीक है करके प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको ना एक एक पैरेट, पोपट, पोपट को दिखाया बोलता। वो पोपट को पाल रहा था। वो पोपट है ना, वो ना दूसरे से चोरी करके लेकर आके घर में पाल रहा था वो। आप समझ रहे हो? तो पास्टर ने उसी दिन बोलता, वो जाके बोला ऐसे सदी का, उसको दे के आ, तू पवित्र आत्मा को पाएगा। वो जाके जिसका लेकर आया था ना उसको दे दिया, और बाद में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। हालेलुया, सामर्थ्य रूप से अग्नि अभिषेक को पाया। अभी भी है ना बहुत सारा लोगों को ना, हाँ, दिल खाली नहीं है, दिल में ना कुछ व्यक्ति है, आप समझ रहे हो, दिल में ना कुछ वस्तु है, दिल में ना, हाँ क्या है, कुछ लोग का दिल में ना सोना है, सोना 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 सोना, इतना झगड़ा घर पे पूछो मत गोल्ड के लिए। हाँ, और बाद में कुछ लोग का दिल में क्या है बोलो तो शो शाइनिंग है। हाँ हाँ, पवित्रता नहीं। आप समझ रहे हो? अभी देखो बाहर है ना, कोई लड़का लोग हो गया, लड़की लोग हो गया, उनका चाल चलन, वस्त्र धारण, उनका स्टाइल देखे तो अरे वो हीरो के तरह हो गया रे, वो हीरो के तरह बाल काटा रे, हाँ वो हीरो के तरह कपड़ा पहना रे, उसके तरह तैयार हो गई रे, ऐसा सब बोलते हैं। यानी इनको देखेगा तो हीरो लोग ध्यान आता है, अपने को देखे तो सेलिब्रिटी, वो इंडस्ट्री वाला याद आना चाहिए क्या? हाँ, अपने को देखे तो कौन याद आना चाहिए, है ना? अभी आपका मुंह से ही बोल रहे हो ना, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे दिल में ना ऐसा सब नहीं होना चाहिए। अय्यूब में लिखा गया है कि अय्यूब में लिखा गया है कि तू है ना तेरे ओफिर सुवर्ण को फेंक दे, तेरे दृष्टि में जो अनमोल है ना उसे फेंक दे, उसको निकाल दे, तब है ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ में रहेगा करके लिखा गया। हालेलुया। यानी हमारे दृष्टि में क्या अनमोल है, यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देना चाहिए, बाकी सब दूसरा। आमेन। हाँ, तब जाके पवित्र आत्मा एक के जीवन में प्रवेश हो, अग्नि को पाएगा। एक व्यक्ति अग्नि को पाएगा ना, उसका जीवन है ना अद्भुत रीति से परिवर्तन होगा। वो 18वां अध्याय में लाखों इजरायली लोग है ना, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर की ओर फिरे ना। पेंतिकोस्त के दिन भी पवित्र आत्मा उतर आया, कई हजारों लोग बपतिस्मा लेकर, हर दिन हजारों 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 लोग बपतिस्मा लेकर सच्चा परमेश्वर के और यीशु मसीह के और फिरे करके हम लोग देखते। एकदम बड़ा रिवाइवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। आपका जीवन के द्वारा, आपके द्वारा दूसरे लोग उद्धार में आना है तो आपके अंदर है ना अग्नि उतर आना चाहिए, आपके अंदर वो अग्नि होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वो पवित्र आत्मा का अग्नि को पाएंगे तो अन्य अन्य भाषा में बात करें। अभी अन्य भाषा के बारे में बाइबल क्या बोलता है करके देखेंगे तो कुछ लोग है ना एक चिढ़ाने का भी काम करते हैं, अन्य भाषा के बारे में चिढ़ाते। और कुछ लोग क्या करते बोले तो विश्वास ही नहीं करते। कुछ लोग है ना पवित्र आत्मा का विश्वास ही नहीं करते। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को आशा ही नहीं लगता है पवित्र आत्मा को पाना। बिना पवित्र आत्मा का, तो पहला वो कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में अन्य भाषा के बारे में बोलता हूँ। 8वां अध्याय में निकालो, रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में निकालो। चौदहवें वचन में देखो। हाँ
हम्म। हाँ बस हिंदी में देखो और अच्छा है। हाँ। हम्म। क्या है उधर लास्ट लाइन में? हाँ, वे ही करके बोलने का समझ में आ रहा है? हाँ, ही करके वो पॉइंट करने का उधर। आप समझ रहे हो? हालेलुया। जितने लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र है करके वहां पर लिख सकते हैं ना। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। और ऊपर 11वें वचन में हम लोग देखेंगे तो, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हाँ, जैसे कि यीशु मसीह मृत्यु पर जय 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 पाकर पुनरुत्थान हुआ ना, उसी तरह से हम लोग को मृत्यु पर जय मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर पाना चाहिए। हालेलुया। वे ही परमेश्वर के पुत्र है, वे ही मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे, वे ही परमेश्वर के राज्य में नई यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वे लोग है ना हजार साल के मसीह का पालन के युग में ये लोग मसीह के साथ में राज्य पालन करेंगे। आमेन। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा आता है वो लोग क्या करते हैं बोलो तो अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं। अभी मुंबई में ना एक फेमस पास्टर है, अपना लोग भी 3-4 जन देखता है उसको। मैं बोला कि मत देखो करके, बंद किया आप लोगों ने देखना। मैं बोला मत देखो उसका करके, माइंड बिगड़ जाएगा। उनका काम क्या है बोलो तो सारे क्रिश्चियंस लोगों को डिस्टर्ब करने का। उनको पगार मिलता है फॉरेन कंट्रीज, उनका काम ही क्या है बोलते हो डिस्टर्ब करने का। क्योंकि रिवाइवल महाराष्ट्र में नहीं आना है, भारत देश में नहीं आना है करके शैतान है ना ऐसा कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है। हाँ, देखेंगे तो क्या करके अन्य भाषा। 1 कोरिन्थियंस, पहला कोरिन्थी 13वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। बस यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, यहां पर कितना बोलियां है? 2 है। मनुष्यों की बोली है और स्वर्ग दूतों की बोली। हालेलुया। 14वां अध्याय में दूसरा वचन। हम्म। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। ये तुम लोग क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है करके बोला, तेरे से थोड़ी बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्या बोलता है ये लोग, क्या प्रार्थना करता है समझ में नहीं आता। अरे तुमसे थोड़ी प्रार्थना कर रहा है, तुमसे थोड़ी बोल रहा है। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात करता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। मनुष्य का भाषा एक है, मनुष्य के भाषा मनुष्य को समझ में आता है। स्वर्ग दूतों का, स्वर्ग का भाषा एक है, उसको अन्य भाषा करके नाम दिए हैं। हाँ, वो भाषा अब सिर्फ स्वर्ग में परमेश्वर को ही समझ में आता है। हालेलुया। हाँ, और पढ़ उससे क्या होता है? हाँ। हाँ। हाँ, मनुष्य को समझ में नहीं आता करके लिखा गया। हाँ, आत्मा ने, हाँ काय गोष्ठी, गुड़ क्या गोड़, गुड़ यानी भेदों को बोलता है, सीक्रेट्स को बात करता है। हालेलुया। वो आत्मा में भेदों को बोलता है। क्या हो गया रे, हिंदी में पढ़ रहा नहीं तू? हाँ। 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 हाँ।
वेद की बातें आत्मा में बोलता है। हालेलुया। 8वां अध्याय 26वां वचन में रोमियो का पत्री में हमें किस तरह से प्रार्थना करना हमें नहीं आता है, परंतु पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे विषय में विनती करता है करके लिखा गया। हालेलुया। आहे भर कर विनती करता है। अभी कोई भी इधर बैठा पापों के विषय में पश्चाताप करो करके बोला सुनो, कोई भी चोरी करके आके बैठा इधर, प्रभु मैंने चोरी किया है मुझे क्षमा करो, इतना दिन में चोरी किया प्रभु, उसका फोन चुराया, उसका पैसा चुराया, ये किया वो किया करके आप प्रेयर किया समझो। बाकी का आजू बाजू वाले लोग है ना, सब लोग प्रार्थना करना बंद कर आप ही को देखेंगे। आप समझ रहे हो? प्रभु मैंने विचार किया मुझे क्षमा करके बोला समझो। हाँ समझ रहे हो? सब लोग है ना प्रार्थना बंद। आप समझ रहे हो? कुछ लोग अच्छा दृष्टि से देखेगा, जान दो पश्चाताप कर रहा है। कुछ लोग है ना गलत दृष्टि से देख, क्यों रहता है ना शैतान लोग, कुछ लोग समझ। अन्य भाषा, प्रभु ने अनंत ज्ञानी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, वो मनुष्य को समझ में नहीं आता है, भेदों को बात करता है। एक तो इस विषय में, और दूसरी बात है ना अनेक सीक्रेट्स को परमेश्वर है ना उनको बताता है। पौलुस कहता है कि मैं सब लोगों से ज्यादा अन्य अन्य भाषा में बात करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसलिए पौलुस है ना पूरा हम लोग देखते हैं कि रोमियो का पत्री से लेकर इब्रानियों का पत्री तक अनेक विषयों को अन्य अन्य भाषा में बात कर ही वो प्रगटीकरण को पाया करके हम लोग देखते, प्रकाशन को पाया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और पढ़ो उधर क्या लिखा गया, अन्य अन्य भाषा में बात करने वाला। हाँ, तीसरा वचन। हाँ, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्पष्टता से लिखा गया। हम लोग है ना अन्य अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करते रहेंगे, हमारा आत्मा का उन्नति हो। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उन्नति। हम लोग है ना प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य को पाते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? और कृपा को पाते रहेंगे। हालेलुया। हमारा उन्नति होते रहेगा, हमारा उन्नति होते रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अग्नि जो है पवित्र आत्मा का सादृश्य। किसका सादृश्य है बोलो? पवित्र आत्मा का अभिषेक का सादृश्य है। यीशु मसीह कहता है कि मैं पृथ्वी पर रहना आग लगाने के लिए आया हूं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोलता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे पीछे जो आ रहा है ना वो आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। आमीन। और एक दूसरा हम लोग है ना अग्नि क्या दर्शाता है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय 7वां वचन। श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय 7वां वचन। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। हाँ, ये प्रेम जो है अग्नि को दर्शाता है। परमेश्वर है ना आग लगाने के लिए आया है, यानी हमारे अंदर है ना परमेश्वर की ओर वो प्रेम को हमारे अंदर डालने के लिए आया। हालेलुया। तो हमारे अंदर है ना परमेश्वर का जो प्रेम है वो अग्नि जैसा प्रेम है ना, वो प्रेम को जो अग्नि को दर्शाता है, वो अग्नि को, वो प्रेम को ना लिखा गया वहां पर, बाढ़ से भी ये प्रेम नहीं बुझ सकता है। हालेलुया। हाँ, समुंदर की जो भी पानी है, समुंदर का सारा जल, वो सारा बाढ़ से भी ये प्रेम बुझ नहीं सकता है करके लिखा गया। ये जो बाढ़ है ये मुसीबतों को दर्शाता है, ये तकलीफों को दर्शाता है। हाँ, ये समस्याओं को दर्शाता है। चाहे कितना भी समस्या है, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी प्रॉब्लम्स आए, ये प्रेम है ना मुझ में कम नहीं होगा, ये प्रेम है ना बुझेगा नहीं करके बोलता। हालेलुया।
हालेलुया। हाँ, परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से किस तरह से प्रेम करना है? हाँ, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से हम लोग परमेश्वर से प्रेम करना है। आधा हृदय से नहीं, पूर्ण हृदय से प्रेम करना। अभी पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग किस तरह से रहते करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो वचनों को सबसे पहला यीशु मसीह है ना, शिमोन उस फरीसी के घर पे भोजन के लिए गया था। पापिनी स्त्री पीछे से आकर यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से भिगाकर अपने सिर के बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है, यीशु मसीह के पैर को चूमती है और अत्तर लगाती है। तो वहां पर है ना, शिमोन जो फारिसी घर पे बुलाया था, ये अगर प्रभु है तो ये स्त्री कैसी है, इनको मालूम रहना पड़ता है, मालूम होना चाहिए ना। ऐसे स्त्री को, पापिनी स्त्री को अपने पास आने देता है करके मन में सोच रहा था। यीशु मसीह को कुछ छिपा हुआ कुछ भी नहीं है, हमारे दिल के सारे बातों को वो जानता है। मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है, आपके दिल में क्या क्या चल रहा है। हाँ, ये पास्टर को मारने का बाबा एक बार करके चल रहा रहेगा आपको दिल में, क्या है सब मुंह के ऊपर बोलता है करके, वो गुस्सा है ना वो भी जानता है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नहीं, सब लोग अच्छा है, बस एक दो जन ऐसा है आप लोगों में, सब लोग अच्छा है। सब लोग है ना मुझको एक अच्छा बेटे के तरह, भाई के तरह मुझको बहुत अच्छा था, पर हमेशा एक दो जन हमेशा गुस्से में रहते हैं। क्या करेगा, सिर्फ प्रार्थना करेगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आप हंसेगा करके बोला मैंने, और कुछ नहीं। चलो हालेलुया। हाँ, तो देखेंगे तो यीशु मसीह उनके दिल के बातों को जानकर, शिमोन मैं तेरे घर में आया, तू पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, हाँ मुझको गले नहीं मिला, सिर पे तेल लगाने के लिए तेल नहीं दिया, तेरा रिसीविंग बराबर नहीं है। अभी भी देखो हम लोग किसके भी घर पे जाएंगे तो रिसीविंग सही नहीं रहेगा तो कितना कैसा लगता है। हाँ, तेरा रिसीविंग सही नहीं है। पर ये जो स्त्री है ना, क्या की है मालूम है, हाँ अपने आंसुओं से मेरे पैर को भिगाती है, अपने बालों से मेरे पैर को पोंछ रही है, अत्तर लगाकर मेरे पैरों को चूम रही है करके बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मुझसे ना बहुत ज्यादा प्रेम किए, इसलिए इसके बहुत सारे पाप क्षमा हो गए करके बोलते। हमारा पाप क्षमा होना है तो हम लोग परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे तो बहुत ज्यादा पाप क्षमा होगा, बहुत सारे पाप क्षमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम कर रही है करके वो जो काम किए ना, वो काम से, वो जो करी है ना, वो काम से परमेश्वर बोलता है कि प्रेम कर। हम लोग भी बहुत सारा गाने को गाते हैं, बोलते हैं कि मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूँ करके, पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग क्या करते हैं देखेंगे तो वो लोग है ना, वो स्त्री के तरह अपना सिर को ना उनके पैरों के पास रख देते हैं। हालेलुया। हाँ, सिर है ना कोई भी किसी के पैर के पास नहीं रखता है, पर वो स्त्री ने रखा। सिर एक स्टेटस को, एक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कोई भी है ना अपना पोजीशन को, अपना स्टेटस को, अपना प्रतिष्ठा को देखकर है ना, बहुत सारा लोग है ना प्रभु से दूर होते, उनके चरणों में नहीं आते। पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं ना, उनका स्टेटस को, उनका पोजीशन को, उनका क्वालिफिकेशन को, उनका स्थिति को, उनके पैसे को, सब कुछ है ना बाजू में रखते, उनके सामने आकर है ना उनके चरणों में बैठते। हालेलुया। हाँ, अभी देखो हम कभी कभार अपन हम लोग ऐसा बात करते, धनवान लोगों के पास जाकर कैसा वचन बोलना है करके बोलते, बोले तो बहुत सारे लोग बोलते, वो लोग सुनते नहीं। क्यों? उनको क्या जरूरत क्या है, सब कुछ है उनके पास, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है, उनको क्या जरूरत है करके बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले, वो चाहे कोई भी कौन से भी पोजीशन में होने दो, वो लोग जरूर परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग और क्या करते मालूम है, याकूब की बेटी थी,
मालूम है उनका नाम? याकूब की बेटी का नाम पता है आप लोगों को? हाँ हाँ, और आप लोग बोलो, किसी को पता है? हाँ, दीना है। क्या नाम है? याकूब को कितने बच्चे लोग हैं पूरा? हम्म, हाँ, 12 बेटे लोग हैं और एक बेटी। ओके, हाँ, तो बेटी का नाम क्या है? दीना। वो क्या की मालूम है? डैडी मुझको थोड़ा शाम को उधर सेंटर को जाने का है करके बोल। बैठ, चुपचाप बैठ करके, जाने का नहीं ऐसा करके बोल। मैं मुझको जाने का नहीं करके बोल। ठीक है, तू जा करके भेज दे। उधर गई। उधर क्या किया बोलो तो, उधर है ना वो राजकुमार शेके में, उसने इसको देखा और ये उसको देखी, और हो गया ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो बाद में वो शेकेम क्या किया मालूम है? कि ये जो दीना है ये कौन है, कहाँ पर रहती है करके इंक्वायरी करके अपना घर पे अपना पिताजी को, यानी उसके बाप को, उसके घर वाले को, सबको बोलकर, यहाँ पर है ना पास में याकूब करके एक रहता है, उनका बेटी है दीना, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझको उससे ही शादी करना है। हाँ, उससे जाके बात करेंगे, आप जाके बात करो बोल के क्या किया बोलो तो, अपना पूरा घर वाले को दीना के पास याकूब के घर में लेकर आए। हालेलुया। और वो लोग बातचीत करते तो याकूब बोलता है कि देखो, हम लोग तो खतना किए हुए लोग हैं और आप लोग का रिवाज अलग है, तो हम लोग ऐसा लेन देन आपस में नहीं करते, अपना रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। बोलो तो नहीं नहीं, आप जैसा बोलते हो वैसा हम सब लोग खतना के लिए तैयार है करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे तो क्या किया, दीना से प्यार करता है करके पूरा घर वाले को दीना के पास लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। और वो फैमिली जो बोला ना, वो बातों को सुना। जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं ना, पूरा परिवार को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। आप लेकर आए क्या फैमिली को? आप प्रेम कर रहे हो क्या यीशु मसीह से? प्रेज द लॉर्ड। और क्या किया उसने? दीना का घर वाला जो बोला, पूरा फैमिली वो बात माना। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो लोग है ना आज्ञाओं को मानते हैं। आमेन, हालेलुया। हाँ, और हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर से प्रेम करने वाले और क्या करते हैं? पतरस से यीशु मसीह पूछता है, यूहन्ना 21वां अध्याय। हाँ, पतरस शिमोन करके वहां पर लिखा है, यूहन्ना का पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? तू मुझसे प्रेम करता है क्या? तू मुझसे प्रेम करता है क्या करके 3 बार पूछता है। क्यों 3 बार पूछता है? उसके पहले मैं कई बार बोला, क्योंकि 3 बार प्रभु को नकारा, वो कौन है मैं नहीं जानता हूं करके यीशु मसीह के बारे में पूछ। इसलिए यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछता है, तू मुझसे प्रेम करता है क्या करके। पतरस बोलते, तू जानता है प्रभु मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। यानी अगर प्रेम करता रहेगा तो छोड़कर नहीं जाएगा ना, वो कौन है करके बोलेगा नहीं ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो क्यों पतरस कहा कि मैं उन्हें जानता नहीं करके? क्योंकि ना वहां पर वो लोगों ने प्रभु को पकड़कर प्रभु को बहुत मार रहे थे। मैं भी यीशु मसीह के साथ में हूं, उनका साथी हूं करके बोलेगा तो इनको भी पकड़कर मारेंगे, इनको भी बहुत तकलीफ देंगे, इनको भी बहुत हिंसा करेंगे। तो इसलिए वो हिंसा को, वो दुख को देखकर है ना डर गया, और मुझको नहीं बाबा नहीं चाहिए समस्या करके दूर हो। यीशु मसीह पूछता है, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? अगर प्रेम करता रहेगा तो मैं नहीं जानता हूं करके ऐसा नहीं बोलेगा ना। प्रेम करता रहेगा तो मुझसे दूर थोड़ी होएगा, मुझको थोड़ी छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे कितना भी मुसीबत आने दो, कितना भी तकलीफ आने दो, कुछ भी आने दो, वो लोग प्रभु को छोड़ते नहीं। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 35वां वचन से हम लोग देखते हैं, चाहे दुख होने दो, क्लेश होने दो, संकट होने दो, पीड़ाएं होने दो, यातनाएं होने दो, चाहे अकाल होने दो, चाहे तलवार होने दो, चाहे वस्त्रहीनता होने दो, चाहे दूत होने दो, चाहे प्रदान होने दो, चाहे मृत्यु होने दो, चाहे जीवन होने दो, मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आमेन। हमारा आत्मिक पिता हमेशा बोलता था, चाहे हमको खाने के लिए खाना नहीं रहे,
चाहे हमको पहनने के लिए सही तरह से कपड़ा नहीं रहे तो भी हम लोग है ना प्रभु को, चर्च को कभी भी छोड़ने का नहीं करके बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी अपना लोग, बहुत सारा लोग संडे के दिन काम पे जाता है लोग, ये क्या मेरे को समझ में नहीं आता है। क्यों बोलो तो परमेश्वर से प्रेम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं ना, 200-300 रुपए के लिए जाता नहीं। प्रभु ने अपने वो कितना अच्छा वचन में बोला, इजराइलियों को परमेश्वर ने 40 साल, वो लोग कुछ काम नहीं किया, सब कुछ उनके पास आके। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों में स्विगी जोमेटो नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, स्विगी जोमेटो क्या करके समझता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग अपने पास लेकर आके जाता है खाना, पर फिर भी नहीं था तो भी उनके पास आया खाना। अभी परमेश्वर उस तरह से, कल ही ना एक सिस्टर बोल रही थी, लॉकडाउन के टाइम में, नहीं परसों के दिन, लॉकडाउन के टाइम में परमेश्वर ने ना उनको बहुत अच्छा संभाला। काम पे नहीं गया तो भी पगार आया, हाँ, और बाद में काम पे नहीं गया 3 टाइम अच्छा अच्छा खाना खाया बोलता है। अभी हम लोग इतना सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे, वो वैसा खाना अभी तक मिला नहीं, वैसा रेस्ट नहीं मिला और उतना पगार भी नहीं मिल रहा है। देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अद्भुत रीति से देता है। परमेश्वर से प्रेम करो, आमीन। हाँ, परमेश्वर से प्रेम करने वाले कितना भी तकलीफ आए प्रभु को छोड़ता नहीं वो लोग। और एक परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं ना, जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटते। वो एक लड़का है ना, एक लड़की के लिए 4 माले से कूद के नीचे गिर के मर गया। वो अगला दिन न्यूज़पेपर में आया। हाँ, वो मेरा दोस्त के साथ में ज़्यादा घूमती थी वो लड़की, एकदम टपोरी लड़की। एक दिन में 10-12 वो गुटखा खाती थी, पैकेट, बियर पीती थी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। एकदम उसके पास भी जाएगा तो भास भी ऐसा आता था कि पूछो, पूरा सिर में वो कौन सा तेल वहां पर था, हाँ क्या मालूम पूरा। अरे वो लड़की के पीछे पागल हो के वो नीचे गिर के मर गया, न्यूज़पेपर में आया वो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखा, बोलो तो प्यार है बोलते हैं। अभी यीशु मसीह हमसे प्रेम किया करके कैसा पता चला? प्रभु ने हमारे लिए जान दिया। हालेलुया। हम लोग भी प्रभु से प्रेम कर रहे करके कब पता चलेगा? उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होने का, जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटने। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग इसको बोलते हैं पूर्ण हृदय से प्रेम करना। क्या क्या अपन ने ध्यान किया? जो लोग पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं, पूरे दिल से, हाँ, वो स्त्री के तरह अपना सिर प्रभु के चरणों में रखे। वो लोग प्रभु के चरणों में। और दीना के पास शेकेम अपना पूरा परिवार को लेकर आए। जो लोग प्रभु से प्रेम करते, पूरा परिवार को प्रभु के पास लेकर आते। और जो लोग प्रभु से प्रेम करते, कितना भी मुश्किल आए, संकट आए, प्रभु को छोड़ते नहीं। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, हाँ, वो लोग है ना, जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं। ये प्रेम, हाँ, चाहे समुद्र का पूरा बाढ़ आ जाए तो भी ये प्रेम बुझेगा नहीं करके बोलता। हालेलुया। प्रभु बोलता, मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। ये जो आग लगेगा ना, समुद्र का पूरा पानी भी इसको ना बुझा नहीं सकता, ये प्रेम को। अपने में बुझा क्या प्रेम? बोलो। मेरे बारे में आप जानते हो, आपके बारे में मैं जानता हूँ। कितना समस्या आया, कितना तकलीफ आया, कितना निंदा आया, कितना नुकसान हुआ, ओ क्या क्या हुआ, फिर भी हम लोग इधर ही। ये प्रेम कोई बुझा नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, चाहे कितना भी बाढ़ आए, ये प्रेम बुझने वाला ही नहीं। एक फरनेस है ये, और बढ़ते जाता है अग्नि। हालेलुया। यशायाह 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यशायाह एक दर्शन देखा। सबसे ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है और स्वर्गदूत लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। तो आराधना में यशायाह जान लिया कि हाय, मैं तो अपवित्र हूँ, अपवित्र लोगों के बीच में वास कर रहा हूँ करके कहता है। तब है ना, स्वर्गदूत ने क्या किया बोलो तो, वेदी के ऊपर से अंगारा को लेकर आया और अंगारा से क्या किया बोलो तो, इनके मुंह को छू लिया।
छूने के बाद अभी वो स्वर्गदूत बोलता है कि अभी तू पवित्र हो गया है करके। और बाद में परमेश्वर पूछता है कि मैं किसको भेजूं, हमारे ओर से कौन जाएगा करके पूछता है। तो यशायाह बोलता है कि मैं जाऊंगा, हालेलुया, मैं हूं, मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। इसको बोलता है आग लगा। जैसे आग लग गया ना, बोलता है कि मैं जाऊंगा ये काम के लिए। परमेश्वर पूछता मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, तो यशायाह बोलता मैं जाऊंगा करके। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी अपना लोग है ना, कुछ भी काम रहे हो तो मैं करूंगा करके बोलता है। और बहुत सारा लोग है ना, 70 to 80% लोग मैं अपने को क्या करने, आप समझ रहे, उधर से उधर, इधर आके प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोले, कहा किधर पैम्पलेट देगा पास्टर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बहुत अभी नाराज हो गए लोग, अभी बोल रहे हैं ना, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा डायरेक्टली थोड़ी बोलने का करके बोलते, डायरेक्टली नहीं तो क्या फैन के थ्रू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आग लगाने के लिए प्रभु आया है। वो आग है ना आप में जलना चाहिए, सुलगना चाहिए। आमीन। बोलना चाहिए, क्या करके बोल, तो मैं हूं, मैं करूंगा, मैं हूं, मुझे भेजो, मैं हूं, मैं तैयार हूं करके ऐसा आना, आशा आना चाहिए। अभी यहोशू क्या बोलता है मालूम है, कानान देश में प्रवेश होने के बाद तुम सब लोग जैसा मांगता वैसा तुम्हारा मर्जी, पर मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे, परमेश्वर को उपासना करेंगे। ये जलन, ये आग हमारे में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसके लिए चाहे कितना भी तकलीफ आए, दुख आए, आने तो चलेगा, पर मैं करेगा, मैं प्रभु के लिए करेगा, प्रभु के लिए जिएगा करके ऐसा होना चाहिए। आमीन।